वर्तमान में कौन क्या है। साथियों, करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वर्तमान में कौन क्या है। और अभी फरवरी 2024 तक अपडेट संपूर्ण निचोड़ इस क्लास में आपको करवाएंगे। अभी आपका पेपर होने वाला है या फिर हो रहा है, तो आज का ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन साथियों आपको इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। और आज के इस क्लास में वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बीएसएससी, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीएससी, पीसीएस, पटवारी, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो शुरू से अंत तक आपको देखना है, क्योंकि मैंने वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस क्लास में ऐड कर दिया है जो कि आपसे इस बार पूछे जाएंगे। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश की राष्ट्रपति कौन है। साथियों, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे और आपको अंत तक लेकर चलेंगे, तो ध्यान से देखना। वर्तमान समय में देश की राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखना करेक्ट आंसर आएगा द्रौपदी मुर्मू जी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज याद रखना कि द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में मैंने फोटो लगा दिया है, आप लोग साइड में देख सकते हैं, जिससे कि आप पहचान सको। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के नए उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में देश के नए उपराष्ट्रपति कौन है, तो करेक्ट आएगा जगदीप धनखड़ जी, जिनका फोटो देखिए साइड में है। जगदीप धनखड़ जी जो कि वर्तमान में नए उपराष्ट्रपति हैं, यानी वर्तमान में भारत के अभी उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट। आगे देखिए, वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री कौन है। तो साथियों, वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी। आप सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है इनको, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सर्वोच्च न्यायाधीश के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी वर्तमान में कौन है। तो साथियों, अभी सुप्रीम कोर्ट के यानी सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन है, तो याद रखिए करेक्ट आएगा, देखिए डी.वाई. चंद्रचूड़, जिनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि साथियों भारत के 50वें, याद रखना 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। साथियों, आपसे 49वें मुख्य न्यायाधीश भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना यू ललित यानी उदय उमेश ललित जो हैं भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। और अभी 50वें कौन है, तो याद रखना डी.वाई. चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। साथियों, आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर देना और देखिए अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। साथियों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो वर्तमान समय में देश के महान्यायवादी कौन है, तो करेक्ट आएगा आर वेंकट रमनी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 16वें नंबर के भारत के कौन है, महान्यायवादी हैं, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आर वेंकट रमनी करेक्ट आएगा। साथियों, भारत के महान्यायवादी का पद जो है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, वर्तमान समय में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो देखिए, वर्तमान समय में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, याद रखिएगा तुषार मेहता जी। ठीक है, तुषार मेहता जी वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है। तो भाई वर्तमान समय में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है भारत के। तो देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी। ठीक है, देखिए जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो साथियों देखिए, राज्यसभा के सभापति यानी स्पीकर, राज्यसभा के स्पीकर कौन होते हैं, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ जी। तो यही जो है अभी वर्तमान में राज्यसभा के सभापति भी हैं, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो साथियों, डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा अभी वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह जी, याद रखिएगा हरिवंश नारायण सिंह करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो करेक्ट आएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, ये है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि वर्तमान में साथियों कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और विपक्ष के नेता भी हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्तमान समय में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता, सत्ता पक्ष का नेता या फिर सदन का नेता, आपसे सदन का नेता भी पूछ सकता है। तो सत्ता पक्ष का नेता पूछे या सदन का नेता पूछे, आपको आंसर क्या करना है? पीयूष गोयल। याद रखिए, वर्तमान 2024 में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता या फिर सदन का नेता कौन है? तो पीयूष गोयल। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो साथियों वर्तमान में अभी लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला जी। यह है ओम बिरला, जो कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है साथियों, जिसके अध्यक्ष है ये ओम बिरला जी। आगे देखिए नेक्स्ट है, वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह जी। उत्पल कुमार सिंह, जो कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं। आगे देखिए, वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? याद रखिए राजीव कुमार जी। और याद रखना, राजीव कुमार जी जो हैं ये भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कितनावें? तो 25वें, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है? तो साथियों चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर केवल पूछे तो देखिए चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है? तो याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण गोयल जी। अरुण गोयल जो कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। और अगर आपसे पूछे मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो राजीव कुमार। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण गोयल। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग जिसको आप बोलते हैं। तो वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो याद रखिए गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ऑप्शन नंबर ए, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में महालेखा नियंत्रक कौन है? साथियों एक तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं और एक होते हैं महालेखा नियंत्रक। तो वर्तमान में महालेखा नियंत्रक कौन है? तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए एस दुबे जी। ठीक है, एस दुबे जी जो कि वर्तमान में महालेखा नियंत्रक हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपको सारे क्वेश्चन क्लास में ही याद हो जाएंगे साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट है, वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो भाई तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस क्वेश्चन का राइट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में देश के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो देखिए वर्तमान समय में देश के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, बी.आर. चौधरी जी। बी.आर. चौधरी जो कि भारत के 27वें, याद रखना 27वें वायुसेना अध्यक्ष हैं। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बी.आर. चौधरी। वर्तमान समय में देश के नौसेना अध्यक्ष कौन है? यानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो देखिए वर्तमान में देश के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट आएगा आर हरि कुमार। ऑप्शन नंबर ए, आर हरि कुमार। याद रखना, आर हरि कुमार जो हैं ये भारत के 25वें नौसेना अध्यक्ष हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के थल सेना अध्यक्ष कौन है? यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है अभी? तो देखिएगा वर्तमान में अभी थल सेना अध्यक्ष कौन है साथियों? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज पांडे जी। मनोज पांडे जो कि साथियों 29वें या माफ करना यार, देखिए 29वें, हाँ ठीक है, 29वें सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी, मनोज पांडे करेक्ट आएगा, जो कि वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने हैं? तो साथियों देश के नए यानी वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। और याद रखना ये भारत के सेकंड है ना, दूसरे ही सीडीएस हैं साथियों। भारत के पहले सीडीएस बने थे जनरल बिपिन रावत जी। ठीक है, लेकिन 2022 में इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण, इनकी मृत्यु हो जाने के कारण जो है दूसरा ही जो है सीडीएस बनाया गया था, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में देश के सैन्य अभियान के महानिर्देशक कौन है? यानी डीजीएमओ। तो वर्तमान में सैन्य अभियान के महानिर्देशक कौन है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। यह लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जो कि अभी वर्तमान में सैन्य अभियान के महानिर्देशक हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है, वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव कौन है? तो साथियों अभी वर्तमान में भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कैबिनेट सचिव कौन है? ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना राजीव गौबा। राजीव गौबा जो कि वर्तमान में कैबिनेट सचिव है भारत के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो
तो भाई प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव अभी वर्तमान में कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए पीके मिश्रा जी। पीके मिश्रा जी जो कि प्रधानमंत्री के अभी प्रधान सचिव हैं वर्तमान में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वर्तमान समय में राजस्व सचिव कौन है? तो साथियों वर्तमान में रेवेन्यू सेक्रेटरी यानी राजस्व सचिव अभी कौन है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा संजय मल्होत्रा जी। ये संजय मल्होत्रा जी जो कि वर्तमान में कौन है भाई? तो राजस्व सचिव है हमारे देश के। नेक्स्ट है वर्तमान समय में विदेश सचिव कौन है? तो देखिए वर्तमान समय में फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश सचिव कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय कुमार क्वात्रा जी। विनय कुमार क्वात्रा जो कि साथियों वर्तमान में कौन है भारत के? तो विदेश सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वर्तमान में भारत के होम सेक्रेटरी यानी गृह सचिव कौन बनाए गए हैं या कौन है? तो याद रखना अजय कुमार भल्ला जी, अजय कुमार भल्ला, ठीक है, जो कि वर्तमान में गृह सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में वित्त सचिव कौन है? फाइनेंस सेक्रेटरी। तो देखिए वर्तमान समय में भारत के वित्त सचिव कौन है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा टीवी सोमनाथन जी। टीवी सोमनाथन जो कि वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं, ये आपको याद रखना है साथियों। आगे देखिए वर्तमान समय में रक्षा सचिव कौन है भारत के? तो देखिए वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो याद रखिए गिरिधर अरमाने जी। गिरिधर अरमाने जो कि वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है साथियों? यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, NSA जिसको आप बोलते हैं। तो देखिए वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल जी। अजीत डोभाल जो कि साथियों वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो देखिए वर्तमान में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा अजय कुमार सूद जी। देखिए अजय कुमार सूद जो कि वर्तमान में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। आगे देखिए वर्तमान समय में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो साथियों प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि वर्तमान में भारत के कौन है? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के निर्देशक कौन है? तो देखिए वर्तमान में भारत के सीबीआई के निर्देशक कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा प्रवीण सूद जी। प्रवीण सूद जो कि साथियों वर्तमान में सीबीआई के निर्देशक यानी डायरेक्टर हैं। आगे देखिएगा वर्तमान समय में नारकोटिक्स, देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का निर्देशक कौन है? तो देखिए एनसीबी का नया निर्देशक अभी किनको बनाया गया है? तो साथियों याद रखिएगा सत्यनारायण प्रधान जी को। सत्यनारायण प्रधान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो कि वर्तमान में एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निर्देशक हैं यानी डायरेक्टर हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वर्तमान समय में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के निर्देशक कौन है? तो भाई वर्तमान समय में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के निर्देशक कौन है? तो देखिएगा करेक्ट आएगा राहुल नवीन जी, राहुल नवीन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए वर्तमान समय में सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल के डीजी यानी एसएसबी के महानिर्देशक अभी वर्तमान में कौन है? तो देखिए एसएसबी के यानी सशस्त्र सीमा बल के महानिर्देशक अभी वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर आएगा दलजीत सिंह चौधरी जी। दलजीत सिंह चौधरी जो कि एसएसबी के नए महानिर्देशक बने हैं। साथियों आप लोग क्लास लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और साथियों अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। देखिए जब आप क्लास शेयर करते हैं तो साथियों दूसरों का भला करते हैं, और जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला ही होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के महानिर्देशक कौन है? तो वर्तमान में बीएसएफ के महानिर्देशक हैं नितिन अग्रवाल जी। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नितिन अग्रवाल। वर्तमान समय में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है? तो देखिए वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है? तो अनीश दयाल सिंह जी, ऑप्शन नंबर डी अनीश दयाल सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख अभी कौन बने हैं अभी कुछ ही दिनों पहले? तो देखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। आगे देखिए कौन भारतीय सेना की
पहली महिला सूबेदार बनी है? तो देखिएगा साथियों, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो प्रीति रजक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, प्रीति रजक आपको याद रखना है। आगे देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो याद रखिए अनिल कुमार लाहोटी जी। अनिल कुमार लाहोटी जो कि साथियों ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक बने हैं? तो भाई भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो एएन प्रमोद जी। ऑप्शन नंबर बी एएन प्रमोद करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो साथियों अरिंदम बागची के स्थान पर अभी विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो भाई याद रखिए करेक्ट आंसर आएगा रणधीर जायसवाल जी। ये है रणधीर जायसवाल जी जो कि वर्तमान में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं कुछ ही दिनों पहले। आगे देखिए, भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो भाई 16वें वित्त आयोग के नया चेयरमैन किनको बनाया गया है? तो साथियों अरविंद पनगड़िया जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया। वर्तमान 2024 में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन हैं? तो देखिए वर्तमान 2024 में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन हैं? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों अमित शाह जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, अमित शाह। साथियों मोदी मंत्रिमंडल से यानी नवीनतम कैबिनेट मिनिस्ट्री से मैंने एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है अभी कुछ ही दिनों पहले, उसको देख लेना, उसमें आपको सारा मंत्रिमंडल मिल जाएगा। ठीक है, चैनल के अंदर सारे वो टॉपिक आपको मिल जाएंगे जिनको पढ़कर आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो। तो सारे क्लासेस देखना है आपको चैनल के अंदर। आगे देखिए, भारत के 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी जी। ऑप्शन नंबर ए नितिन जयराम गडकरी। आगे देखिए, वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान 2024 में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान में साथियों भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस जयशंकर जिसको आप पढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो साथियों देखिए वर्तमान में भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो करेक्ट आएगा अर्जुन मुंडा जी। ऑप्शन नंबर ए अर्जुन मुंडा को नया कृषि मंत्री भी बनाया गया है। कृषि मंत्री का पदभार भी इन्हीं के पास है अभी, अर्जुन मुंडा के पास, याद रखना। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो साथियों वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, स्मृति जुबिन ईरानी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के इस्पात मंत्री कौन है? तो साथियों देखिए वर्तमान में अभी भारत के इस्पात मंत्री हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह जी। ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र प्रसाद सिंह करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, वर्तमान 2024 में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो भाई वर्तमान 2024 में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो भाई अश्विनी वैष्णव जी। ऑप्शन नंबर ए अश्विनी वैष्णव यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री के अलावा संचार मंत्री भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री वर्तमान 2024 में कौन है भारत के? तो देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री अभी कौन है वर्तमान में? तो याद रखिए करेक्ट आएगा पशुपति कुमार पारस जी। ऑप्शन नंबर डी पशुपति कुमार पारस करेक्ट आंसर होगा। अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्तमान 2024 में भारत के बिजली मंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान में भारत के बिजली मंत्री हैं राजकुमार सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी राजकुमार सिंह जो कि वर्तमान में भारत के बिजली मंत्री हैं। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? पंकज सिंह, अनुराग ठाकुर, कल्याण सिंह या जी किशन रेड्डी? बताइए वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो सभी साथी कमेंट कर दीजिए, ये आपका आज का टेस्ट वाला क्वेश्चन है। और साथियों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको क्लास कैसा लगा है। और प्लीज़ यार अपने दोस्तों को जरूर क्लास को शेयर करना। किसी ने अगर लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना, ठीक है। मिलेंगे साथियों आपसे नेक्स्ट क्लास में। चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं डेली करवा रहा हूं, आपको सारे क्लासेस देखना है ताकि इस बार आपकी एक सीट पक्की हो सके। चले फिर, ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।